जय हिंद। तो जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में आप है तो आप इस सेशन को देखेंगे कि मैट्रिक 2025 और 19 तारीख फरवरी को आप यदि नन हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नन हिंदी को अहिंदी भी बोला जाता है। देखिए ये जो है ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 2025 से बनाया जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बताया जाएगा आपको। तो आप सभी इत्मीनान से इसको ध्यान से देखें। यदि आपका एग्ज़ाम पीछे का हो गया हो तो अभी भी अपने मन को उतावला न बनाएं, अपने मन में धैर्य रखते हुए आपकी हर एक एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है और हर एक में बढ़िया नंबर लाने से ही आपकी नंबर आगे जा सकता है, अच्छा हो सकता है रिजल्ट। इसलिए मन को ना घबराए, मन को न उगताए, आप मन मार कर अच्छी से तैयारी करें जब तक आपकी पूरी एग्ज़ाम न हो जाता है। पूरी एग्ज़ाम होने के बाद ही आप अपनी खुशी जाहिर करें। अभी मेहनत पर ध्यान दें, अभी जो है जंग जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो चलिए हम ये क्वेश्चन बनाने की प्रयास करेंगे। तो फिर से कह देंगे कि नन हिंदी जो भी विद्यार्थी रखा है, क्लास 10th में मैट्रिक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, 19 तारीख को आप नन हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस सेशन को ज़रूर देखिए। चलिए यहाँ पर दिया है पहला नंबर क्वेश्चन। कहता है कि आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा रचित है। यहाँ पर प्रिंटिंग यानी लिखने में गलती है, तो आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है। क्या लिखा है? तो यहाँ पर आचार्य शिवपूजन सहाय जो लिखा है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, दीनबंधु निराला। अब आप यहाँ पर से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु निराला लिखे हैं। उसके बाद दिया है खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विद्या है। माने क्या है? खुशबू रचते हाथ, ये क्या है? ये कला के बारे में कविता है, तो ये क्या है? एक प्रकार का कविता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि चिकित्सा का चक्कर रचित पाठ है। चिकित्सा वाला पढ़े होंगे, चिकित्सा का चक्कर रचित पाठ है। कौन लिखा है? बेढब बनारसी। कौन लिखा है? बेढब बनारसी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेढब बनारसी। देख सकते हैं आंसर। उसके बाद है पीपल पाठ के रचनाकार है। पीपल पाठ के रचनाकार है। आप लोग को यदि आता है तो आप लोग भी इसको कमेंट जरूर करेंगे। तो पीपल पाठ के जो है रचनाकार है, तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं गोपाल सिंह नेपाली। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पीपल पाठ वाला गोपाल सिंह नेपाली। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दिया है 5 नंबर में, संस्कृत भाषा शब्द जो हिंदी में उपयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्या कहते हैं? आपको आता है तो कमेंट करिए। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अचीव कर लें। कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव देख लो आप लोग। तो उसके बाद दिया है यहाँ पर 6 नंबर, कविता है। कविता क्या है? तितली की उड़ान, दीनबंधु निराला, विक्रमशिला, पीपल। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लेंगे आप, ऑप्शन नंबर डी, पीपल हो जाएगा। एक प्रकार का कविता है पीपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहेंगे। 7 नंबर में, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है नरोत्तम दास है। नरोत्तम दास क्या है? कवि है, कहानीकार है, उपन्यासकार है, निबंधकार है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा कवि। क्या हो जाएगा? कवि। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 8 में दिया है, 8 में दिया है मोहम्मद के पास कितने पैसे हैं। तो आपको मालूम होगा मोहम्मद के पास कितने पैसे? तो 12 पैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर 12 पैसे। तो मोहम्मद के पास 12 पैसे हैं। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब दिया है 9 नंबर क्वेश्चन, हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी क्या खरीदा? हामिद तो चिमटा खरीदा है ना, और सम्मी क्या खरीदा? तो यहाँ पर इसका आंसर आप देख सकते हैं, सम्मी क्या खरीदा? तो सम्मी खंजरी खरीदा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देख लेंगे 10 नंबर, ठोस का विलोम शब्द है। यहाँ ठोस होगा, गलती थोड़ा लिखा है, यहाँ ठोस होगा। क्या होगा? ठोस। ठोस का विलोम, विलोम माने उल्टा होता है। ठोस का तरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग क्या दिया है। तरल हो गया ना, ठोस का तरल माने विलोम का उल्टा कर देना। दिन का रात, राजा का प्रजा करना है, राजा का रानी नहीं करना, राजा का प्रजा। दिन का रात, ठोस का तरल। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। अब 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन
में कहता है तरुण का विलोम शब्द है, तो सॉरी रुगन, सॉरी रुगन है, रुगन का विलोम शब्द है। तो मतलब रुगन के बारे में जानेंगे तब ना, रुगन के बारे में जानबे नहीं करते हैं। तो रुगन का विलोम शब्द क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया है। रुगन माने रोग वाला होता है, रुगन माने क्या, रोग वाला। तो रोगन का रोग क्या हो जाएगा, स्वस्थ विलोम शब्द, तो यहाँ स्वस्थ हो जाएगा आंसर। चलिए अब 12 नंबर, बतरस लाल की मुरली धड़ी लुकाई की पंक्ति है। ये तो है माने कि यहाँ पर माने कन्हैया का जो है ना मुरली लुका लेता है लड़की लड़की सब, या माने कि गोपिया सब। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका बिहारी दोहे। ये क्या होगा, बिहारी दोहे। तो कौन का है, बिहारी दोहे का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से देखेंगे, आप लोग लाइक जरूर कर देंगे, आप लोग लाइक जरूर कर देंगे। तब दिया है 13 नंबर, कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया था। देखिए आप लोग के पास यदि आपका सर जी नोट कॉपी बनाया है तो सारे माने कि कॉपी है ना उसको रिवाइजिंग जरूर कर देंगे। रिवाइजिंग करने से क्या होगा, आपका सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, है ना। पूरा पढ़े हो, एक साल पढ़े हो तो आराम से बन जाएगा। रिवाइजिंग कर देना, इसको भी देख लेना, ऑब्जेक्टिव भी देख लेना है। और लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग के लिए हम लोग मेहनत करते भाई, लाइक कर दीजिए। तो देखिए कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया, कर्पूरी ठाकुर कॉलेज कब त्याग किया, तो यहाँ पर जो है आपको आता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं वरना आंसर देख लीजिए। तो 1942 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1942 में कर्पूरी ठाकुर कॉलेज कब त्याग किया, 1942 ईस्वी में। 14 नंबर, हम लोग जो भी है, आप लोग एग्जाम देते हैं लेकिन हम लोग भी खाना पीना नहीं खा पाते, टाइम पर लगे रहते हैं, तो इसलिए लाइक कम से कम बनता है, लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। देखिए अब जो है 14 नंबर है कि 1952 ईस्वी के आम चुनाव में, 1952 ईस्वी के आम चुनाव में खाली छोड़ दिया है, कर्पूरी ठाकुर की विजय घोषणा हुई। क्या चीज़ में जीते कर्पूरी ठाकुर, तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ताजपुर विधानसभा के समग्र, ताजपुर जो है विधानसभा के समग्र जो है कर्पूरी ठाकुर जीते थे। हाँ, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे, आप लोग भी पढ़े होंगे। एक बार लिखा था सीढ़ी पर ओनली ऑफिसर, तो उसको हटा के जो है सबके चढ़ने के लिए, ये सब आप पढ़े होंगे। कर्पूरी ठाकुर कितना दिक्कत से पढ़े थे, वो भी पढ़े, जानकारी होगा आप लोग को। चलिए तब दिया है खेमा कहानी, यहाँ पर है ये खेमा कहानी का शीर्षक का केंद्र है। थोड़ा सा दिखता नहीं आप लोग को, हम दिखा देते हैं। खेमा कहानी, खेमा कहानी, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है बाल विवाह, बेमेल विवाह, बाल बाजार, विधवा विवाह। तो बाल बाजार है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि बाल से जो है काम कराया गया है ना, बाल बाजार। क्यों, क्योंकि बाल बच्चा से जो छोटका 14 साल से नीचे के बच्चा से आप काम नहीं करा सकते, तो बाल बाजार हुआ। कैसे कसरा जो उसको काम करवाता था, आप लोग को याद होगा। चलिए 16 नंबर, 16 नंबर कहता है सूर्य के पर्यायवाची शब्द होता है, नहीं है। पर्यायवाची का मतलब होता है एक नाम का 4-5 नाम, जैसे भूमि का हो गया भूमि, धरती भू, धरातल धरती। उसी प्रकार सूर्य का इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो पर्यायवाची नहीं है, तो आदित्य तो सूर्य का नाम है। मर्तांग देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, इसका आंसर हो गया पूर्व। पूर्व जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं, बाद में कि सारा के सारा पर्यायवाची है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं। तब लोकोक्ति को ये भी कहते हैं, लोकोक्ति को क्या कहते हैं, मोटा, कहावतें, मिश्रवाक, पदबंध। तो कहावतें कहते हैं, लोकोक्ति को क्या कहते हैं, कहावतें। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, बी। चलिए आगे देखेंगे। छायावादी कवि, छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है प्राकृतिक चित्रण, यथार्थ चित्रण, श्रमिक वर्ग की जनजाति और बसंत ऋतु। तो क्या हो जाएगा इसका, प्राकृतिक चित्रण। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक चित्रण। तब दिया है 19 में कि संजू को डायरी की प्रेरणा, डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली। आपको मालूम होगा संजू जो एक लड़की है जिसको पढ़ने नहीं दिया जाता है, चुरा चुरा के पढ़ती है, डायरी लिखती है, तो किससे उसको प्रेरणा मिला था, है ना। तो यहाँ पर देख लेंगे बापू से, किससे, तो बापू से मिला था। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं कहता हूँ आँखों को देखता हूँ, तू कहता है कागज, कागज की आँख पंक्तिबद्ध है। ये क्या है, कौन सी पंक्ति का है, तो यहाँ पर कबीर के पद से है कि पीपल से है कि करमवीर से है कि कबीर के दोहे से है, क्या है आप कमेंट करेंगे। यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा कबीर के पद से है,
कहाँ से है? कबीर के पद से है। चलिए तब दिया है 21 नंबर, कागज का अर्थ है। कागज का अर्थ क्या है? पृथ्वी, कमल, सी ऑप्शन छूट गया है लिखने के लिए। कागज तो क्या हो जाएगा? कागज। कागज का अर्थ क्या है? कागज, ऑप्शन नंबर डी। राम, उसके बाद है 22 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में। तो इसका आंसर हम लोग देख लेंगे, इसका आंसर बिहार में। तो रामधारी सिंह का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। चलिए इसी प्रकार से हम लोग अब 23 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ है। मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? मन ही मन गुनगुनाना, गुलजार करना, पक्का विचार करना, मन ही मन खुश रहना, पक्का विचार करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, पक्का विचार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब दिया है सही वर्ण क्रम। सही वर्ण क्रम क्या होता है? श्रृंगार, 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 श्रृंगार। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए हो जाएगा, है ना, श्रृंगार हो जाएगा। देख लेते हैं एक मिनट क्या दिया है इसका जो है सही जवाब। वो कहाँ चला गया? श्रृंगार, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंगार दिया है। चलिए उसके बाद वकील साहब। वकील साहब क्या थे? ईर्ष्वाली थे, परोपकारी थे, उदासीन थे, राजनीतिज्ञ थे। वकील वाला कहानी पढ़े होंगे। ये जो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से चैप्टर से है ना। वकील साहब के बगल में जो एक एजेंट होता है, तो यहाँ पर जो इसका हो जाएगा ईर्ष्यालु। क्या हो जाएगा? ईर्ष्यालु थे। वकील साहब क्या थे? ईर्ष्यालु थे। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से चैप्टर का। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कहा? पादमा ने, सैनिक ने, सेनापति ने, अशोक ने। अशोक ने, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है कलिंग युद्ध का है, समझ गए? तो ऑप्शन हो जाएगा अशोक ने। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब देख लिए 27 नंबर आ गया। 27 नंबर में दिया है कि कलिंग संबंधित है। कलिंग जो संबंधित है किससे संबंधित? रानी लक्ष्मीबाई से, पद्मा से, अशोक से, इनमें से किसी से नहीं। यहाँ तो पद्मा से हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है, पद्मा से। चलिए पद्मा से कलिंग किससे संबंधित है? पद्मा से। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर। 28 नंबर में दिया है दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है। दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है। कबीर के पद में, पीपल में, बच्चों की दुआ में, सुदामा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बच्चों की दुआ में। क्या चीज़ में? बच्चों की दुआ में। आगे बढ़ेंगे। अशुद्ध वाक्य, इसमें से अशुद्ध वाक्य क्या है ना, अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। अशुद्ध वाक्य है मैंने गुरुजी का दर्शन किया। मैंने गुरुजी का दर्शन किया। राम ने रोटी खाई। देखिए सिर्फ रटिए नहीं ऑप्शन, समझिए। समझ के कौन जरूरी है सेम टू सेम ऑप्शन मिलेगा? नहीं भी मिल सकता है। तो इसलिए समझे रहेंगे तो जरूर बना के आइएगा, छोड़ना नहीं, बना के लाइएगा सारे के सारे कुछ। तो राम ने कहानी सुनाई, उसके बाल काले हैं। उसके बाल का, राम ने कहानी सुनाई। राम ने रोटी खाई। खाई गलती है, तो गलती है। अब ये अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध है तो खाया होगा ना, राम पुरुष न है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। देख लेते हैं क्या है। तो मैंने गुरुजी का दर्शन किया, ये शायद यही होगा। यहाँ पर राम ने कहानी सुनाई, ये भी ठीक है। मैंने गुरुजी का दर्शन किया, मैं गुरुजी का दर्शन किया। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दिया है गलत वर्तनी है। गलत वर्तनी है अभिलाषा, रोशनी, रोशन, राकेश। क्या है गलत वर्तनी? क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा रोशनी। क्या हो जाएगा? रोशनी। गलत वर्तनी क्या है? रोशनी है। तब है नेक का अर्थ है। नेक का अर्थ है अच्छा, बुरा, व्यवहार, माने इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा होता है। नेक का अर्थ क्या होता है? अच्छा। देख लेते हैं क्या? अच्छा। उसके बाद 22 नंबर में सिरचन ने किस बेपानी कर दिया? कुछ गलती लिखा है इसमें। सिरचन वाला कहानी से है। पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को और पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, पंचानंद चौधरी के नौकर को, पंचानंद चौधरी के मुंशी को, माने सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा पंचानंद चौधरी के छोटे बेटे को। छोटका सब थोड़ा जो है ना अजीब टाइप का होबे करता है, इसलिए हो गया होगा। श्रीचंद वैसे अच्छा आदमी था। चलिए श्रीचंद को घी की दाढ़ी, खखरोन मतलब हम लोग दूध नहीं पी लेते तो दाढ़ी रहता है, खोखरते हैं, वो लमैर हो जाता है ना। तो खोखरन के साथ क्या पसंद है? चूरा, चीनी, चन्ना, नमक।
चूरा, क्या पसंद है? चूरा। तो यहाँ देख लेंगे चूरा, दाढ़ी चूरा खाता है श्रीचंद। अब हुंडरू का झरना पढ़े होंगे, रांची का है। रांची से कितना दूर है? कते तो 37 मील शायद है, देख लेते हैं। तो 37 मील है ना, सॉरी 37 करे 27 मील है। तो हुंडरू का झरना रांची से कितने दूर है? तो 27 मील दूर है। आगे देखेंगे 35 का, कहता है अनुकरणीय में पढ़ते हैं, अनुकरणीय पढ़ते, पढ़ते और उपसर्ग समझिए। देखिए जब कोई भी चीज़ पहले लगा रहता है, यदि कोई भी चीज़ के अनुप्रिया, जैसे मान लो अनुप्रिया है ना, तो पहले जो लगा ये हो गया उपसर्ग, क्या हो गया? उपसर्ग। और जो बाद में लगेगा उसको पढ़ते कहा जाता है। तो यहाँ पढ़ते बाद वाला ढूंढिए, तो अनुईर्ष्या य, यहाँ य हो जाएगा है ना, अनु तो नहीं होगा, य हो जाएगा। देख लेते हैं, इया हो गया, यहाँ पर या क्या हो गया? पढ़ते हो गया। आगे बढ़ेंगे, ईर्ष्या में भी या बाद में आएगा, इसीलिए पढ़ते हो गया। तब दिया है अनुरूप में उपसर्ग है, अनुरूप में उपसर्ग है अनु, हम क्या बोले? जो पहले लगा रहेगा, अनु क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अब देख लेंगे आंसर भी देख लेंगे, अनु। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, टकराएगा जरूरी चीज़। साधे की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, उक्ति है। साधे की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, उक्ति। उक्ति मानी ये कहावत है, विवेकानंद की, महात्मा गांधी की, दयानंद सरस्वती की, रवि। ये तो हुंडरी के झरना से लिया गया है ना, ये बात हुंडरी के झरने में लिखा गया है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी की ये बात कहा है, समझ गया। अब है हुंडरू इतना बड़ा जल प्रपात है जहाँ इतना फुट पानी नीचे गिरता है, यानी यहाँ कितना होगा? 243 फुट शायद है। देख लेते हैं आंसर में, आंसर देख ले, 243 फुट हो गया इसका आंसर, 243 फुट। अब दिया है 39 नंबर में, 39 में कह रहा है गोदी में पियबा चमक उठे सखिया चूक उठे ना गते। तो एगो बुढ़वा जो था है ना, बाल गोविंद भक्त, कहानी सुने होंगे। वो जो है उसका बेटा आंगन में मर गया रहता है, और वो जो है गाता रहता है। एक कबीर के साथ साथ, साधु के साथ साथ किसान भी रहते हैं, उसी के बाल गोविंद भक्त के बारे में दिया है। तो यहाँ पर जो है कौन होगा? बाल भक्त, बाल गोविंद भक्त। 40 नंबर में है 15 पैसे है, 15 पैसे केकरा पास है? तो यहाँ पर मोहसिन, किसके पास है देख लेते हैं, मोहसिन के पास। 15 पैसे किसके पास है? मोहसिन के पास। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ हैं, पढ़ती हैं अंजू, हाँ अंजू, मंजू, संजू, इनमें से कोई नहीं, इसमें हो जाएगा मंजू हो जाएगा शायद। देख लेते हैं क्या है आंसर, सॉरी संजू, संजू, संजू हो जाएगा। संजू 8वीं कक्षा में पढ़ती है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किस पाठ की विद्या व्यंग्य है? गोलबेदी भक्त का व्यंग्य माने कि लोग पर व्यंग्य किया है, केकरो नहीं कहता है चले कल्लूरी तंगना ढंग टेढ़ ऐसे करके व्यंग्य किया है। ये कुछ नहीं देखता है तो कहता आनर है, व्यंग्य नहीं कस देते हैं। तो वही तो कौन है? खेमा, बाल गोविंद भक्त, ठेस, चिकित्सा का चक्कर। तो हमको लगता है चिकित्सा का चक्कर होना चाहिए, देखते हैं। चिकित्सा का चक्कर व्यंग्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए इसी प्रकार आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, रीच बढ़ेगा, वीडियो का रीच बढ़ेगा, लाइक कर दीजिए। फिर से हम सब्जेक्टिव भी लाएंगे और ऑब्जेक्टिव लाते हैं, इसको लाइक कर दीजिए। तब है पीपल अंबर में, इसका क्या है? कर्मधारय समास है। पीपल अंबर क्या है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो हम समास पढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 44 में कबीर को साहब मानने वाला पात्र है बाल गोविंद भक्त, श्रीचंद, खेमा, हामिद। बाल गोविंद भक्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए बाल गोविंद भक्त। तब है 45 में भक्ति काल के कवि है, भक्ति काल के कवि है गोपाल सिंह नेपाली, अरुण, कमल, बिहारी और कबीर दास। यहाँ पर हो जाएगा कबीर दास, कबीर दास भक्ति काल के कवि है। अब देखिए पीपल है अंबर, जिसका में अब क्या है? ये कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। पीपल है अंबर, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष, देखते हैं बहुव्रीहि, ये हो गया बहुव्रीहि। पीपल है अंबर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। प्रत्येक शब्द में यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि।
कौन सा स्वर संधि है? तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा स्वर संधि है। यन स्वर संधि। संधि याद कर लीजिएगा आप लोग, संधि कितने हैं, संधि किसे कहते हैं, है ना, दो अक्षर को मेल को संधि कहते हैं, ये सब देख लेना है। चलिए, निंदा है, निंदा क्या है? ईर्ष्या की माँ, हाँ ईर्ष्या वाला चैप्टर से। निंदा क्या है? ईर्ष्या की माँ, ईर्ष्या की छोटी छोटी बेटी का नाम है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, ईर्ष्या की नानी का, ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम है निंदा। क्या है? ईर्ष्या की सॉरी बड़ी बेटी का नाम है निंदा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा। मन ईर्ष्या चैप्टर से है। 4 साल चला, 4 साल चला। कलिंग युद्ध, बक्सर युद्ध, प्लासी युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कलिंग युद्ध होगा। कलिंग युद्ध 4 साल चला। चलो अब लास्ट जो है 50 नंबर अन्वेषण का। चलो ठीक से दिखता नहीं, दिखाते। अरे यार ला, हो गया। कहता है अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होता है? अनुएसन, अनशन, अनएसन, अनुवेशन। तो अन्वेषण, अनवे ए हो जाएगा वो, अनुएसन। ऑप्शन नंबर ए से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुएसन है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से 50 को जो हम कंप्लीट कर दिए। आप लोग इसको देख लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, फिर हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अपलोड करते हैं। धन्यवाद।